नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। ज्योतिष की अगर हम बात कर ले तो शनि देव को न्याय व कर्म के कारक ग्रह बताया गया है। नवग्रहों में शनि ग्रह से लोग सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं और उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर 2.5 साल का समय लगता है। इसलिए शनि की चाल और स्थिति में बदलाव का जो प्रभाव है देश दुनिया जीव जंतु राशियां समेत सभी पर पड़ता है। शनि 13 मार्च शाम को अस्त हो जाएंगे और शनि के अस्त होने का क्या असर होगा। कुछ राशियों को करियर में सफलता और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, जबकि कुछ राशियों की अगर हम बात कर ले तो बाधा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति अहुलवालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वाति जी, देखिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा, दर्शकों को समझाइएगा कि शनि का अस्त होना वास्तव में ये होता क्या है और ये स्थिति कब तक रहने वाली है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तब उसकी चमक और प्रभाव पृथ्वी से कम दिखाई देने लगता है और ऐसी स्थिति में वो ग्रह अस्त या कंबशन कहा जाता है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कमज़ोर यानी क्षीण मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की प्रबल ऊर्जा के सामने वो ग्रह अपनी पूरी ऊर्जा प्रकट नहीं कर पाता। इसी क्रम में 13 मार्च से शनि देव अस्त हो रहे हैं और लगभग 40 दिनों तक ये स्थिति रहेगी और इसके बाद 22 अप्रैल को सुबह लगभग 5:49 पर शनि पुनः उदित होंगे। ज्योतिष में शनि देव को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। उनका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से काम करता है, इसलिए जब शनि अस्त होते हैं तो उनके कठोर प्रभाव में कुछ हद तक कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। स्वाति जी, क्योंकि अगर हम शनि की बात कर रहे हैं तो देखिए, शनि का नाम जैसे ही आता है तो लोग थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, खासकर जिनकी 7.5 या ढैया चल रही है। तो क्या शनि के अस्त होने से ऐसे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है और इसका प्रभाव किन राशियों पर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब शनि अस्त होते हैं तो उनके प्रभाव भी तीव्रता उनकी प्रभाव की तीव्रता भी कम होने लगती है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में इस समय 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें इस अवधि में थोड़ी राहत तो ज़रूर महसूस हो सकती है। आपके दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 7.5 वर्षों की वो अवधि होती है जब शनि जन्म चंद्रमा के एक राशि पहले या उसी राशि में एक राशि बाद में गोचर करते हैं। वही ढैया लगभग 2.5 वर्ष की अवधि होती है जब शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें स्थान से गुजरते हैं। इस समय ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष रूप से मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोगों को कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। इन राशियों को लेकर करियर में चल रही रुकावटों को कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आर्थिक दबाव में थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी और यही नहीं, मानसिक तनाव से भी उनको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा। और साथ ही कुछ रुके हुए कार्यों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं शनि को लेकर के, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा इसको लेकर के कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। स्वाति जी, अगर इस समय कोई व्यक्ति मान लीजिए 7.5 या ढैया से गुजर रहा हो, इस स्थिति से वो निकल रहा हो, तो वो शनिदेव की कृपा पाने के लिए क्या वो सरल उपाय कर सकता है, बताइएगा। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय है शनिवार के दिन शनि चालीसा या शनि स्रोत का पाठ करना। इससे मन में स्थिरता मिलती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय काले तिल, काले वस्त्र या लोहे का दान करना, जिससे शनि शांत होते हैं। दान शनि के अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए तीसरा उपाय ज़रूरतमंदों गरीबों को करना चाहिए, क्योंकि शनि देव श्रम और सेवा से जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं। बिल्कुल। और एक प्रभावी उपाय जो है वो भी बताइएगा। देखिए, अगर हम प्रभावी उपाय की बात करें तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। लेकिन इन सबसे भी अधिक बड़ा उपाय है सच्चे कर्म और अनुशासन, ईमानदारी से जीवन जीना, क्योंकि शनिदेव अंततः उसी व्यक्ति को स्थायी सफलता देते हैं जो अपने कर्मों में सच्चाई रखता है। क्योंकि यह योग मीन राशि में बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव विशेष रूप से उन राशियों पर महसूस हो सकता है जो शनि की दृष्टि में आती है, जैसे मीन,
कन्या, मिथुन और धनु। इन राशियों से जुड़े जीवन के क्षेत्रों में जिम्मेदारियां, निर्णय और व्यवहारिक मामलों में थोड़ी धीमी गति या पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल। और ये भी जब शनि अस्त होते हैं तो उनकी कठोरता कुछ समय के लिए कम मानी जाती है। बिल्कुल। अब कई सवाल क्योंकि लोगों के जहन में अब खड़े हो रहे हैं, राशियों को लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राशियों को जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किन राशियों पर इसका प्रभाव रहने वाला है। तो ये योग जो है वो मीन राशि में बन रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और इनका प्रभाव किन राशियों पर रहेगा, ज़रा बताइएगा। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब शनि अस्त होते हैं तो उनकी कठोरता कुछ समय के लिए कम मानी जाती है। इसलिए जिन लोगों पर साढ़े सती या शनि का प्रभावी दशा चल रही है तो उन्हें इस अवधि में कभी कभी थोड़ा मानसिक हल्कापन या परिस्थितियों में थोड़ी ढील महसूस हो सकती है। बिल्कुल। इसी समय आकाश में सूर्य और शनि का संयोग बन रहा है। ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है और शनि को कर्मों का न्यायाधीश। जब राजा और न्याय का प्रतीक ग्रह एक ही साथ आते हैं तो ये है कि हम एक गहरा संदेश लेकर आ रहे हैं कि जीवन में अपने कर्मों और जिम्मेदारियों पर दोबारा दृष्टि डालने का अवसर हो गया। स्वाति जी, क्योंकि देखिए हम अलग अलग राशियों की बातचीत भी कर रहे हैं, अभी हमने मीन राशि की बात की है क्योंकि इसका प्रभाव इन राशियों पर ज़्यादा रहने वाला है, और कौन सी राशियाँ जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है? जी, मकर राशि शनि की राशि होने के कारण कार्य क्षेत्र में रुकावट, धन की कमी और वैवाहिक जीवन में तनाव की आशंका बन सकती है। वहीं कुंभ करियर और कारोबार में सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लीजिए। वहाँ मेष की अगर हम बात करें, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए धन का निवेश सोच समझ कर करें। वृश्चिक पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य पर आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये समय आपको जागरूकता का है। बचाव के उपाय के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। ज़रूरतमंदों को काली दाल या कंबल का दान करें। ये बहुत ही सिंपल उपाय है और ये लोग हम सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि शनि की कृपा है तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है चाहते हैं कि उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, तमाम तरीके के उपाय भी करते हैं। अच्छा, शनि के अस्त होने से क्या शक्ति कम हो जाती है, ऐसी भी जानकारी है, और कौन सी जो चुनौतियाँ हैं वो हो सकती हैं? देखिए, शनि के अस्त होने से उनका स्वभाव खामोश हो जाता है, या आप ऐसा कहिए जैसे कर्म और न्याय के मामले में थोड़ी धीमी गति आ सकती है। लगभग 40 दिनों की ये अवधि में शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, जिससे भौतिक जगत में कार्यों और गति धीमी पड़ सकती है। अक्सर लोग शनि को अस्त होने को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ज्योतिष की जानकारी को मानने वाले इस स्थिति को हर किसी के लिए कष्टकारी नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि अब ज़रा हमने बात की है राशियों के हिसाब से भी और किसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो लास्ट में जाते जाते बताइएगा किस तरीके से वो खास उपाय करें। देखिए, हम शनि को मानते हैं शनि अर्थात धीरे धीरे स्वभाव है शनि देव का। ये जीवन में परिणाम भी शनि देता है, लेकिन जब शनि सूर्य के बहुत समीप आकर अस्त होता है तो उसकी ये धीमी और स्थिर ऊर्जा कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये समय वो है जिसमें आप अपने कर्म प्रधान ग्रह शनि को आप नियंत्रण में रखिए, ध्यान रखिए, कोई भी अचानक से कोई डिसीजन ना ले और अपने कर्मों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। बिल्कुल। क्योंकि वो तो न्यायाधीश हैं। क्योंकि शनि की अब जब बात कर रहे हैं तो हमने देखा है किसे शनिवार को जो है लोग जाते हैं मंदिरों में, तेल भी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ काले तिल भी चढ़ाते हैं। तो अगर शनिवार को और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले शनि आपसे कुछ भी चीज़ का उम्मीद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो मेरे प्रकोप में है, जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम लेमैन के टर्म्स में हम हैंडीकैप्ड भी कह लेते हैं, या ज़रूरतमंद लोगों को, या फिर आप जिसे कहें कि जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लेबर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बन सके आप उचित आप वो करिए। क्योंकि यही उनका सिंपल एक उपाय है जो सबसे ज़्यादा सिंपल है और ये सब लोगों को रूटीन में भी करना चाहिए। अच्छा, शनिवार को ये भी होता है कि उस दिन काले कपड़े पहनने चाहिए, इसको लेकर के भी ज़रा जानकारी दीजिएगा। देखिए, शनि का रंग जो है वो काला है, तो बहुत सारे लोग जो एक सिंपल सी बात है और बहुत गहरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कई बार लोग शनि से इतने डर जाते हैं कि वो उसका उपाय करना शुरू कर देते हैं और उपाय में सबसे पहले वो शनि का दान करना चाहते हैं।
पर यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो लोग कोल, पेट्रोलियम, गैस के कामों से शू बिजनेस से या फिर लोहे के काम से जुड़े हैं, उन्हें तो उनके लिए तो वो व्यवसाय का प्लैनेट है, तो उन्हें वहाँ पर उनको शनि की प्लीजिंग रेमेडी करनी है। मतलब वहाँ पर उन्हें लोगों को खिलाना पिलाना है। अच्छा। उन्हें कोई शनि का दान, काले कपड़े, काले कंबल, काला तिल, सरसों का तेल, ये बिल्कुल नहीं करना। हाँ स्वाति जी, क्योंकि देखिए शनिवार का दिन लोग पहुंचते हैं मंदिरों में भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए, तो थोड़ा कुछ खास उपाय भी बताइएगा जिससे भगवान की शनि की जो कृपा है वो बनी रहे और किसी को नकारात्मक प्रभाव ना हो। देखिए शनि उन कुंडलियों में जिनमें कुंडली में नीच का है, हाँ। या मान लीजिए अभी जैसे हमने बात करी कि जिनकी शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े सती चल रही है या महादशा चल रही है या कहीं तरीके भी किसी भी कारण उनकी इस समय कुंडली में कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो उनको शनि का जो एक जनरल उपाय करना चाहिए वो शनि देव का पीपल के पेड़ पर एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी से काले तिल जरूर डाल दें, जिससे उनको पितृदेव की भी उन्हें कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि 13 मार्च को जो है शाम को जानकारी ये है कि शनि अस्त हो जाएंगे और इसको लेकर के आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस भी किया कि आप किस तरीके से जो है उनको खुश कर सकते हैं, क्या खास उपाय जो है वो आप अपना सकते हैं और किन राशियों पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, किन राशियों को बचने की ज़रूरत है। हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।